घर को रोशन करो दिवाली पे। दिए साहब 10 रुपए के दर्जन है, दिए ले लो दिए। इतने सारे पैसे हमारे टोकरे में, ये किसके पैसे हैं? न जाने कौन हमारे टोकरे में इतने सारे पैसे रख गए। मैं इसका क्या करूं? इसे अपने पास भी नहीं रख सकती, न जाने किसके पैसे होंगे। काम करती हूँ थाने जाकर पुलिस वालों को ये पैसे दे देती हूँ, वो इसके असली मालिक को वापस कर देंगे। हाँ। दरोगा साहब, अच्छा आप यही मिल गए। हम आप ही के पास आ रहे थे थाने। साहब ये मेरे टोकरे में ये 500 के इतने सारे नोट, साहब ये मेरे पैसे नहीं है, जाने किसके पैसे हैं। साहब एक काम कीजिए, ये पैसे ना अपने पास जमा कर लीजिए, जो भी इसका असली मालिक है उस तक पहुंचा दीजिएगा। तुम लोगों की ईमानदारी ही ना तुम्हें गरीब से अमीर नहीं बनने देती। आप कौन है मैम साहब? और ये मैडम को कोई गलती से पैसे दे गया और ये पुलिस में जमा करवाने के लिए बोल रही है। अच्छा जरा ये बताइए पहले कि आप इन पैसों के मालिक को कैसे ढूंढेंगे? अरे हम पुलिस वाले हैं, हम अपने आप ढूंढ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, समझी? बस रहने दीजिए। चोरी का जो भी सामान आए ना, चाहे पैसे आए, लैपटॉप आए, फोन आए, कुछ भी आए, उसके मालिक तक नहीं पहुंचता, सीधा पुलिस वालों की जेब में जाता है। और मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, तुम ये क्या कर रही थी? मेम साहब आप मेरी मदद कर रही थी, मैं कुछ समझी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले खड़े होके तुम ही बोल रही थी ना कि आज तुम्हारी बिक्री नहीं हुई, तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है, और जब ये पैसे आ रहे हैं तो तुम इन पुलिस वालों को दे रही हो। मेम साहब हमें लगा कि हराम का पैसा है। ये हराम के पैसे नहीं है, ये तुम्हारे अपने पैसे हैं। मेम साहब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे पैसे कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे पति की मौत हो चुकी थी, जिसके इंश्योरेंस के पैसे तुम्हें अब तक नहीं मिले थे, और तो और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रही हो, इसीलिए मैंने ये पैसे तुम्हारी टोकरी में ऐसे डाल दिए। मेम साहब आप हो कौन? साहब मेरे पति के इंश्योरेंस के पैसे मेरे को दे दीजिए। साहब आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कितने दिन हो गए आप पैसे ही नहीं दे रहे साहब। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चल निकल यहाँ से। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं उन्हें कैसे पालूंगी? मैं तो कमाती भी नहीं हूँ। साहब आपके आगे हाथ जोड़ पैसे दे दीजिए साहब, मुझे बहुत जरूरत है। अगर आपने पैसा नहीं दिया ना साहब, तो मैं थाने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगी आपकी। अबे एक गवार, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। मैं सिक्योरिटी को बुला के ना धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। लीव। सर आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, आपको उनके इंश्योरेंस के पैसे दे देने चाहिए थे। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जाके अपना काम करो। मैंने ही ये पैसे उनके ड्रॉर से चुराए और तुम तक इस तरीके से पहुंचाए। मेम साहब आपने मुझ गरीब के लिए चोरी की? मैंने ये चोरी तुम्हारे लिए की, तुम्हारे हक के लिए की, क्योंकि ये इंश्योरेंस के पैसे तुम्हारे हैं, जो कि मेरे बॉस के धोखे की वजह से हमेशा से उन्हीं के पास थे, तुम तक कभी पहुंचे ही नहीं। पर ये पैसे तुम तक पहुंचने बहुत जरूरी थे। लाइए ये पैसे दीजिए। पहली बात तो तुम मानती ही नहीं कि ये पैसे इंश्योरेंस के हैं, इसलिए मैंने ये तरीका ढूंढा जिससे ये पैसे तुम तक पहुंच भी जाए और तुम्हें बुरा भी ना लगे। मेम साहब हमें लगा कि ये बेईमानी का पैसा है, और बेईमानी का पैसा हम नहीं रख सकते ना मेम साहब। अब जल्दी से जल्दी अपने घर पे जाओ, खुशियों से दिवाली मनाओ। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शुक्रिया। दोस्तों गरीब लोग अपनी जिंदगी की मजबूरियों से परेशान होकर जीवन जीते हैं, और कुछ लोग उनकी इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। दोस्तों हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनके साथ यूं गलत करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।